नमस्कार। अधिकतर जनता हमारे सांसदों से नाराज रहती है और मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो इनमें से अधिकतर चुनकर नहीं आते हैं। ऊपर से संसद की कार्रवाई को बाधित करने के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो सवाल यह कि जब वो आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो क्या इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए? मगर सच तो यह है कि पिछले महीने की 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में चर्चा यह हुई है प्रपोजल फॉर एनहांसमेंट इन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, निर्णय बेशक नहीं लिया गया है मगर चर्चा हुई है। आज हम सवाल यही उठा रहे हैं कि सांसदों की क्या सैलरी बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। दो खास मेहमान मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं और वरिष्ठ विश्लेषक अभय दुबे। आप दोनों का स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे, मगर उससे पहले आइए पूरा मामला क्या है इसे समझ लेते हैं। क्या सांसदों की सैलरी डबल होने वाली है? इस सवाल की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि साल 2010 से सांसदों को प्रति माह वेतन के तौर पर 50,000 रुपए मिलते हैं। अब खबर है कि सांसदों के वेतन के मुद्दे पर बनी संसदीय समिति की बैठक में चर्चा हुई है कि सांसदों की सैलरी डबल कर दी जाए, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कर दिया जाए और पूर्व सांसदों के पेंशन में 75% की बढ़ोतरी की जाए। पूर्व सांसदों का मासिक पेंशन 20,000 रुपए है। अगर इसमें 75% की बढ़ोतरी होती है तो फिर ये 35,000 रुपए महीना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी कोई प्रस्ताव इस प्रकार का नहीं है। जो खबर है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है और मुझे लगता है कि ये अनावश्यक एक वो किया करने का है। उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ और इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ सांसदों की सैलरी के मुद्दे पर यह बयान देते समय लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध उस मीटिंग के दस्तावेज को शायद भूल रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 27 मई को सैलरी के मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई थी और उसमें सैलरी बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। एक बात पे मैं खुद महसूस करता हूँ कि जैसा जीवन होता है संसद सदस्यों का, उसमें बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। उन्हें दिल्ली रहना होता है, दिल्ली से निर्वाचन क्षेत्र देखना होता है, इसके लिए यात्रा करनी होती है। तो यात्रा के नाम पे कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, ये मैं महसूस करता हूं, जो हैं पर्याप्त नहीं है। सांसदों के वेतन और भत्ते कम है या ज्यादा, इस पर आखिरी फैसला आपका। बस फैसला लेने से पहले देखिए कि फिलहाल सांसदों को 50,000 रुपए महीना के अलावा और क्या क्या मिलता है। साल में 34 हवाई सफर मुफ्त में सरकारी बंगला, 50,000 टेलीफोन कॉल मुफ्त, एसी फर्स्ट क्लास में मुफ्त सफर, 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त। इसके अलावा सांसदों को और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन माननीय सांसदों को ये कम लग रहा है। तो इतनी सुविधाएं उनको पहले से ही बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और अगर उन सबको जोड़ा जाए तो इन्हें सालाना कम से कम 57 लाख रुपए मिलते हैं और ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट हैं। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, मैं आप सबसे 10-10 सेकेंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, हां या ना में मुझे बताइएगा और एक लाइन में कि क्यों सैलरी बढ़नी चाहिए सांसदों की या नहीं बढ़नी चाहिए। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं। देखिए, अभी तक तकनीकी दृष्टि से इस प्रस्ताव की मुझे जानकारी नहीं है, परंतु यह एक स्थापित व्यवस्था है। जब देश की सभी सेवाओं में, सभी व्यवस्थाओं में एक निश्चित समय अंतराल पर वेतन में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक रूप से यहां भी होनी चाहिए। उसकी एक विधि सम्मत व्यवस्था बननी चाहिए जो कि रैशनल हो, लॉजिकल हो, उसके अनुसार बढ़ोतरी होनी चाहिए। बीजेपी का मानना है, सुधांशु जी का मानना है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए सांसदों की या नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, वर्तमान परिस्थिति में सांसद अपने वेतन को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं और वो उचित नहीं होगा। मॉडर्न एक आधुनिक देश के रूप में अगर हम देखेंगे, और इसी तरह का प्रक्रिया इंग्लैंड में 2009 में हुआ
तो हमारा ये सुझाव होगा कि सांसद के लिए एक पे कमीशन गठित किया जाए जो 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 पार्लियामेंट एमपी से बाहर हो। एमपी उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट अपना तनख्वाह तय करेगी। इससे क्या होता है, अगर आप सही भी बढ़ाएंगे या कम भी बढ़ाएंगे या ज्यादा भी बढ़ाएंगे, ये आरोप हर वक्त लगेगा कि पार्लियामेंट तय कर रही है अपने तनख्वाह के लिए। जैसे नौकरशाही के लिए पे कमीशन है, आर्म फोर्सेस के लिए अलग से है, तो हर एक प्राइवेट सेक्टर में अलग है। तो एमपीज को, सांसदों को अपने तनख्वाह, विधायक को, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विधायक को विधानसभा में विधायक तय कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जनता के बीच में ये मंतव्य बन रहा है कि नहीं, सांसद लोग अपने फायदा के लिए सब्सिडी कर रहे हैं और कोई इंडिपेंडेंट, यानी कि डॉक्टर अजय कुमार, आपका ये मानना है कि सांसदों के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक पे कमीशन होना चाहिए। अभय दुबे, आपके हिसाब से सांसदों की सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए, वेतन भत्ता और सुविधाएं मिलाकर 5 लाख रुपए प्रति महीने की आमदनी, इसका मतलब है कि एक सांसद उच्च वर्गीय जीवन व्यतीत करता है और वो जन सेवक है, उच्च वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। मेरा मानना है कि इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जैसे कि अभी वेतन आयोग बनाने की बात कही है, एक विधिसम्मत व्यवस्था, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं। और मेरा मानना है कि अगर ठीक से इसकी समीक्षा की जाए तो हो सकता है कि सिफारिश इस तरह की जाए कि इनका कुछ कम किया जाए। 5 लाख रुपए प्रति महीना बहुत ज्यादा है, कम किया जाए। आपने बहुत अहम बात कही। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको एक आंकड़ा कोट करना चाहूंगा पिछली लोकसभा का। आप जानते हैं पिछली लोकसभा में कुल घंटे जो काम हुआ वो हुआ 1344 घंटे और वेस्ट हुआ, बर्बाद किए गए 890 घंटे। यानी कि करीब जितना काम हुआ उसका 70% वेस्ट भी हुआ। तो मेरा सवाल ये, मुझे ऐसा लग रहा है जो आप सैलरी रेस की मांग कर रहे हैं वो आप अपने नॉन परफॉर्मेंस पे मांग कर रहे हैं बजाय कि अपने परफॉर्मेंस पे। और जैसे कि हमने बताया भी आपको जो तमाम सुविधाएं मिलती है उन सबको मिलाकर दिल्ली के प्राइम टाइम जगह पर आपका फ्लैट है, मकान है, 2.5 लाख जिसका पर महीने का है, तो कुल 60 लाख तो आपको सालाना मिल रहा है। तो ये जायज है सुधांशु जी? हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आपने जो बात कही उसमें कुछ व्यवहारिक पहलू नजरअंदाज हो गए हैं। देखिए, सांसदों का काम केवल संसद सत्र के दौरान नहीं होता है, राजनीति का काम क्षेत्र का वर्ष पर्यंत चलता रहता है। ज्यादातर सांसदों से पूछिए, क्षेत्र के लोग आते रहते हैं, कोई दिल्ली में इलाज कराने, कोई अन्य काम कराने, और लगातार आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। अभी याद करिए, 3 साल पहले एक बात आई थी कि सब्सिडी के सिलेंडर, भाई हमारे आपके घर में एक या 1.5 सिलेंडर खर्च हो जाता होगा महीने में, 10-10 सिलेंडर, 12-12 सिलेंडर महीने में खर्च हो रहे हैं। अब आप ये बताइए, क्या कोई परमानेंट जला के छोड़ देता है क्या चूल्हा? तभी तो 12-10 सिलेंडर खर्च होंगे। हकीकत ये होती है कि ज्यादातर सांसदों घर में जाइए, सुबह से शाम तक आने वालों का मजमा और जितना चाय पीने वालों का और नाश्ता करने वालों का लगा रहता है, उस कारण से खर्चे होते हैं। ये भी एक सामाजिक नहीं, मगर जैसा कि आंकड़ा बता रहा है सुधांशु जी, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में तो ये और भी ज्यादा है। इसलिए इन बातों को थोड़ा इसका मायने क्या आप समझते हैं? 60 लाख पर हम ऐसा कहते हैं जैसे कि वो, देखिए, हाँ मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं आपसे, देखिए, अगर आप टोटल पर्क्स और वो देखेंगे तो किसी भी उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी जैसे सचिव भारत सरकार के भी यदि आप मकान, गाड़ी सब कर लेंगे तो वो इसी प्रकार का जाएगा। और जो हमारे आपके ऐसे मध्यम वर्ग के लोग सैलरी पाते हैं तो वो लगता है जैसे हम सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं, परिवार के लिए। यहां पर तो एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है समाज की व्यवस्था में। ठीक है। अरे याद डॉक्टर अजय कुमार, 20 साल पहले जब टेलीफोन, डॉक्टर अजय कुमार, कितने लोग आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि सांसद का काम समाज 50 रुपए लग गए, समाज से जुड़ा हुआ है, बल्कि हकीकत ये भी है कि जो सांसद निधि कोष में जो पैसा दिया जाता है वही पूरा खर्च नहीं होता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं डॉक्टर अजय कुमार? देखिए, सुधांशु जी का ये जरूर कहना सही है। जब हम सांसद थे तो उस वक्त जैसे कि क्षेत्र के लोग आते रहते हैं। और अभिषेक जी, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, और अभय जी के बात हमसे कुछ बातें से हम जरूर सहमत हैं कि ये जो सब्सिडी है, जैसे लुटियंस में जो फ्लैट है, आप बोलते साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, अनेक जगह पर जो घर है, अधिकांश लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आप उसको फ्लैट के रूप में बना करके, जैसे जापान में हॉस्टल्स है, कुछ सांसद हैं जो सिर्फ मकान के चलते हुए
पूरे अपने जो है समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग को जो है एक अच्छी तरह से, जैसे जापान में हॉस्टल का व्यवस्था हो जाए, और ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी के चलते हुए जो जनता को ये बात लग रही है कि इतने ज्यादा सुविधा है। मान लीजिएगा कि जैसे कि प्लेन टिकट है, तो उसको जो पार्लियामेंट सेशन के समय उतना ही टिकट मिलने चाहिए, या आपका जो कैंटीन की बात हाल में उठाई थी, तो इसलिए पे कमीशन के माध्यम से आप जो है सांसद को जिम्मेदार भी ठहराइए। दूसरा समस्या क्या हो रहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, जैसे वर्तमान में हितों का टकराव का जो चर्चा चल रहा है जोर शोर से, वसुंधरा राजे सिंधिया के घटना अगर प्रकरण देख लीजिएगा, या सुषमा स्वराज जी का प्रकरण में हितों का टकराव जो हो रही है, अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी उसको भी देखें, अकाउंटेबिलिटी, एमपीज का अकाउंटेबिलिटी, और सुधांशु जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, अभय दुबे, अजय कुमार ने फ्लैट्स का भी मुद्दा उठाया। ठीक है, फ्लैट्स का भी मुद्दा उठाया। लीडिंग ब्रोकर्स हैं, यानी कि कुशमन वेकफील्ड, सीबी रिचर्ड एलिस, इनका यह कहना है कि साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू में जो मकान है जहां हमारे सांसद रहते हैं, उसका महीने का किराया करीब 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। तो इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सवाल ये हॉस्टल्स क्यों नहीं बना दिया जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास है, वहां पे कई सांसद रहते हैं राज्यसभा वगैरह के। तो इन इतनी जगह जिन लोगों ने घेर रखी है, क्या इनके लिए हॉस्टल्स नहीं बनाए जाने चाहिए, या आपको लगता है इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हो सकती हैं? अभय दुबे, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए, और उसकी सीधी सी वजह है कि व्यावहारिकता बदल गई है। 90 के दशक के बाद भारत में राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, संस्कृति की, सबकी व्यावहारिकताएं बदल गई हैं। इन व्यावहारिकताओं की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए, नए पैमाने बनने चाहिए, नए मानदंडों के आधार पर सब चीज़ तय होना चाहिए। मसलन हमारी अर्थव्यवस्था नई हो गई है, इसलिए योजना आयोग भंग कर दिया जाए, नीति आयोग बने, ठीक, बात समझ में आती है। लेकिन हमें नए तरह का सांसद क्यों नहीं चाहिए? नए तरह के सांसद को नए तरीके से काम क्यों नहीं करना चाहिए? वोटरों में भी, मतदाता मंडल में भी बहुत बड़े पैमाने में परिवर्तन हुआ है, वोटर भी नए सिरे से सोचने लगा है, सब चीजें नए सिरे से हो रही हैं। तो सांसदों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं पुराने तरीके से ही हमें क्यों बढ़ाते चले जाना चाहिए? मैं बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं, अगर जरूरत है तो जरूर बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो जरूरत सिद्धांतता और व्यवहारिक रूप से नए सिरे से तय की जानी चाहिए। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सरकारी व्यवस्था है, एक प्राइवेट व्यवस्था है, संक्षिप्त में बताइएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ना चाहिए, या जो सरकारी व्यवस्था है भैया कि हर साल बढ़ता ही रहता है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन एक सांसद जो कि जननेता है, जिसको केवल 5 साल के लिए काम मिला है ये करने का, जनता की सेवा करने का, उसके लिए जो परफॉर्मेंस का जो हम आकलन करेंगे, वो किसी कारपोरेट कंपनी में या एक सरकारी विभाग के परफॉर्मेंस के आकलन से अलग तरह का आकलन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसलिए सांसदों के लिए एक अलग पैमाना बनना चाहिए, लेकिन पैमाना जरूर होना चाहिए। और सांसदों को खुद, मैं अजय जी की इस बात से सहमत हूं कि सांसदों को खुद अपने वेतन बढ़ाने का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए। इससे जनता में राजनीति के खिलाफ भावना भड़कती है, और वो सांसदों और नेताओं को बहुत ही वक्र दृष्टि से जनता देखने लगती है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, क्या सांसदों को खुद को अधिकार होना चाहिए? यहां 2 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। आपको लगता है सांसदों को अधिकार होना चाहिए अपनी सैलरी तय करने का? सुधांशु जी। जी, सैद्धांतिक रूप से अजय जी और अभय जी जो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि एक स्थायी व्यवस्था बननी चाहिए, जो कि एक निश्चित समयांतराल के ऊपर इसका पुनरीक्षण, जिसे कहते हैं रिवीजन का कार्य करती रहे। और इसलिए वो बात फिर नहीं आएगी जो अजय जी ने बात कही थी, अजय कुमार जी ने सही बात कही थी, एक मॉरल प्रोप्राइटी की बात आ जाती है कि साहब हम अपनी सैलरी खुद बढ़ा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं जनता की नजर में युक्ति संगत नहीं लगता है। तो एक स्थायी व्यवस्था हो जाए, वो व्यवस्था एक नियमों के अंतर्गत बढ़ाएगी, तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि सांसद स्वयं बढ़ा रहे हैं, और उसमें सांसदों की एक सीमित भूमिका होनी चाहिए। बाकी एक ऐसी प्रकार की संस्था है, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम इस पर मेरे तीनों पैनलिस्ट एक राय अब लग रहे हैं कि एक कमीशन होना चाहिए जो ये तय करे। अजय कुमार, क्योंकि ये जो कमेटी है, अब ये मीडिया के हवाले से तमाम खबरें आ रही हैं, ये जो कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसकी एक सिफारिश ये भी है कि पूर्व सांसदों की भी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए।
20,000 से 35,000 कर दिया जाए, 22 फ्री एयर ट्रैवल कर दिया जाए। अभी हमारे सामने एक मिसाल है, आरटीआई के जरिए पता चला था कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पेट्रोल का बेजा इस्तेमाल किया था, जिसमें निशंक साहब रोज 1300 किलोमीटर सफर कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है पूर्व सांसदों को पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए? अभिषेक जी, व्यक्तिगत रूप से तो हमको इस फैसले से फायदा होगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये इस तरह का अगर हम लोग अपने जो है सुविधा बढ़ाते रहेंगे तो उचित नहीं है। हमारा यही सुझाव है कि अगर पेंशन भी आपको देना है तो एक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए, एक कमीशन होनी चाहिए जो, और सांसद इसको तय, सांसद का पावर नहीं होनी चाहिए इसको तय करने के लिए। पहली बात तो ये है सबसे, जैसे आप देख लीजिएगा विधानसभा में भी हम देखते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख के रेलवे टिकट, प्लेन के टिकट, उस तरीके से हम लोग अपनी सुविधा बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा कि लोगों का तो विश्वास तो हटेगा ही, और राजनीति से संबंधित लोग के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं वो उचित नहीं है। इसीलिए एक पे कमीशन जिसमें पार्लियामेंट एमपीज एमएलए अपने जो है बातें सामने रख सकते हैं, जैसे 8 पे कमीशन आ रहा है या अलग अलग जो कमीशन होते हैं। तो हमसे तो अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा था या अभय जी ने कहा था कि अब समय आ गया कि जो राजनीति से संबंध रखने वाले लोग जो है इस पर जो है चर्चा करें पार्टी लाइन से हट करके। और हमें खुशी है क्योंकि सुधांशु जी भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है अब एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर जाने की आवश्यकता है। क्योंकि सुधांशु जी, मुद्दा यहां पर क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता का है। लोग कहते हैं कि हमारे सांसद काम नहीं करते हैं और उसका एक सिंपल सा सबूत यह है कि अधिकतर चुन के वापस नहीं आते हैं, और क्योंकि चुनकर आना आपके काम से उसका सीधा ताल्लुक होता है। तो जब विश्वसनीयता का संकट आ जाए तो जाहिर सी बात है जब ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी तो लोगों में रोष होगा ही। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। और उसमें कहीं ना कहीं जब हम अपना निर्धारण स्वयं करते हैं, भले ही वही मतलब नियम के अनुसार हो, परंतु वो कहीं उचित प्रतीत नहीं होता। जो आपने अभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व सांसदों की बात कही, इसमें भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हमें प्रोबिटी लानी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में हमारी आखिरी सरकार थी 2002 में, जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों का अनलिमिटेड मेंटेनेंस होता था। 70-80 लाख रुपए साल का आता था। तो एक सीमा बनाई गई कि 2 लाख रुपए से ऊपर का मेंटेनेंस आएगा तो आपके किराए में उसी अनुपात में बढ़ोतरी हो जाएगी, और एक लिमिट बनाई गई कि साहब इससे ऊपर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अगर देना है तो फिर उसका इफेक्ट आपके किराए पर आने वाले समय में पड़ेगा। इस ढंग की कुछ ना कुछ हमें व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वो जनता की नजर में उचित लगे, युक्ति संगत लगे, और देश के ऊपर भी अननेसेसरी कोई दबाव न पड़े। अभय जी, बहुत ही संक्षिप्त में, योगी आदित्यनाथ का यह पैनल, खुद योगी आदित्यनाथ की सिफारिश है कि पूर्व सांसदों की सैलरी बढ़ाई जाए, उनके एयर ट्रैवल्स बढ़ाए जाएं, मुफ्त एयर ट्रैवल्स बढ़ाए जाएं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये बात ना व्यवहारिक रूप से उचित लगती है और ना सैद्धांतिक रूप से उचित लगती है। दूसरी बात, मैं पेंशन की एक बात और कहूँगा, इस देश में अब पेंशन देने की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से बदलती जा रही हैं। जिन सरकारी बहुत से ऐसे विभाग हैं, विश्वविद्यालयों में अब नई जो नियुक्तियां होती हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है, और हम लोगों को पेंशन फंड में जाने की बात कही जाती है कि हमारे प्रोविडेंट फंड में से एक हिस्सा कट के पेंशन में जाएगा, फिर उसमें से हमें रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलेगी। इस तरह की बातें की जाती हैं। इस तरह के LIC के जरिए आप आइए, इसके जरिए आइए। स्वाभाविक रूप से जो पेंशन मिलने की व्यवस्था थी वो व्यवस्थाएं, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उस तरह का नहीं रह गया है जिस तरह का पहले था। अब लेकिन सांसदों को हम पुराने तरीके से ही पेंशन देने की बात कर रहे हैं, और यहां तक ये कह रहे हैं कि उनकी पेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी जाए, 70% बढ़ा दी जाए। ये बिल्कुल अनुचित है। अगर ऐसा किया गया तो इससे भारतीय राजनीति की, मतदाता मंडल के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर बहुत ही गलत छवि पड़ेगी, और इससे जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता पर दोबारा प्रश्न लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से, और सुधांशु त्रिवेदी, आप तीनों का शुक्रिया। तो मेरे तीनों पैनलिस्ट इस बात को लेकर एक मत दिखाई दिए, और वो क्या है कि सांसद खुद तय ना करें कि उनकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, उनकी तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए। एक कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही का ये पेशा है, और आप खुद जानते हैं कि सांसदों को लेकर जनता में कितना विश्वास है, कितनी नाराजगी है। बहरहाल, ये था मेरा खास शो इस पर।